ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, संत महापुरुष संसार से ऐसी कोई भी बात गुप्त नहीं रखते जो लोगों के लाभ के लिए हो। कोई भी वस्तु जो उनके लिए उपयोगी हो, संत जन बड़ी प्रसन्नता से उन्हें देने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुरु दीक्षा ना लिए हुए लोगों के लिए लाभकारी नहीं होती, और इसलिए ऐसी बातें महापुरुष उन्हें नहीं बताते। इसलिए यहाँ पर केवल वही बताया जा रहा है जो दीक्षित गुरुमुखों के लिए उपयोगी हैं, बशर्ते कि वह गुरु की आज्ञा अनुसार उसका अभ्यास करें। सूरज शब्द योग या सहज योग पूर्ण महापुरुषों का विज्ञान है। यह हठ योग, राजयोग, अष्टायोग, प्राणायाम, लय योग, कर्म योग, भक्ति योग और मंत्र योग इन सभी योगों से अधिक आसान है, सर्वोत्तम तथा पुरातन है। केवल एक यही योग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने अपनी भावनाओं के अनुसार विभिन्न योगों को अपनाया, परंतु समय के प्रवाह में उनमें अनेक परिवर्तन हो गए। इस विज्ञान में कुछ निश्चित प्रकार के अभ्यास होते हैं जिनको करने से साधक ईश्वर का सचेतन साक्षात्कार कर सकता है। यह सभी प्रक्रियाएं ध्वनि तरंग की पद्धति के अंतर्गत हैं। इस पद्धति को अपनी कुछ पृथक विशेषताएं हैं जो इसे योग की अन्य पद्धतियों से पृथक करती है। यह महापुरुषों के उपदेशों की आधार है। इस ध्वनि तरंग के बिना महापुरुषों के उपदेश अधूरे हैं। कोई भी पद्धति ध्वनि तरंग के इस मुख्य सिद्धांत के बिना शिष्य को महापुरुषों के वास्तविक लक्ष्य अध्यात्म के उच्चतम स्थान पर नहीं ले जा सकती। यह कहना संगत न होगा कि जो इस ध्वनि तरंग के सिद्धांत को नहीं जानता वह सभी योगों के विशेष आवश्यक भाग से अनभिज्ञ है। संत मत का यह विज्ञान अपने नियमों में अत्याधुनिक है। इसमें योग के सभी अनिवार्य नियम सम्मिलित हैं। आधुनिक पीढ़ी में वह शारीरिक क्षमता नहीं है जो प्राचीन लोगों में थी। इन कारणों से तथा प्राचीन समय के योगियों के कई अत्यधिक रूढ़िवादी, कठिन और कष्टकर यौगिक अभ्यास आधुनिक साधक के अनुरूप नहीं है। परंतु महापुरुषों का विज्ञान अथवा सूरज शब्द युग जितनी श्रेष्ठ प्राचीन है, उतना ही पुरातन होते हुए आज भी पहले के समान ही नवीन है, क्योंकि यह सहज प्राकृतिक और ईश्वर निर्मित है। यह विज्ञान मनुष्य के साथ आया है और अंतिम सांस तक उसके साथ ही रहेगा। यह पद्धति साधक को ना तो अंधविश्वास में ही छोड़ती है और ना ही उसे एकमात्र श्रद्धा तक सीमित रखती है। आधुनिक साधक किसी भी धर्म अथवा दर्शन को कायल हुए बिना, अच्छी तरह समझे बिना अपनाने को लिए तैयार नहीं है। वह मन गढ़ंत या काल्पनिक सुंदर सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता। अमर तत्व जीवन का आस्वादन लेने वाला साधक अन्य विश्वासों तथा मन गढ़ंत कल्पनाओं के दुर्बल आधार पर निर्भर नहीं रहता, परंतु एक पद्धति ऐसी है जो अत्यंत वैज्ञानिक तथा पूर्ण है और परीक्षण की कसौटी पर सर्वदा खरी उतरती है तथा संपूर्ण विश्व द्वारा मान्य है। ऐसा है महापुरुषों का वैज्ञानिक सिद्धांत। सभी लोग मुख्यतः तीन बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा रखते हैं: आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार और मुक्ति। यदि साधक महापुरुषों के इस विज्ञान का अभ्यास करें तो वह तीनों उच्च आकांक्षाएं इसी जन्म में ही इसी वक्त पूरी हो सकती हैं। दीक्षा के समय जो तकनीक, पद्धति, तरीका महापुरुष बताते हैं उसका पालन करने से साधक को आत्मज्ञान हो जाता है। इसमें ईश्वर का साक्षात्कार और मुक्ति दोनों ही निश्चित हैं। तब साधक को इसी जन्म में ही ईश्वर के घर में प्रवेश मिल जाता है। ईश्वर के इस राज्य में वह स्वतंत्रता से आ सकता है। आजकल इस आध्यात्मिक जागरूकता में गति बढ़ रही है। मुक्त आत्माएं सदा के लिए 84 के चक्कर से छूट जाती हैं और फिर वे विरोधी शक्ति काल के बंधन में नहीं आती। किसी को भी आत्मिक स्वतंत्रता, शक्ति और आनंद केवल तर्क, तत्व मीमांसा और पुस्तकों का अध्ययन करने, प्रवचन सुनने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता। फिर भी अधिकतर लोग सुख और शांति प्राप्त करने की मिथ्या आशा में इन्हीं साधनों में लगे रहते हैं। संत महापुरुष उनकी समस्याओं को संश्लेषण या विश्लेषण के चकराने वाले तरीके से नहीं, बल्कि कुदरती वैज्ञानिक तरीके से, जो कि अंतरीय दृष्टि और नाद पर आधारित, सुलझा देते हैं। इस पद्धति में कोई उलझन नहीं है।
यह बिल्कुल आसान और सीधा तरीका है, परंतु जैसे कि पहले कई बार कहा चुका है कि साधक को इस विज्ञान के अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार अवश्य होना चाहिए। मन से सभी वासना और संस्कारों को बाहर निकालकर साधक को इस मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। यह मानुष जन्म ईश्वर ने कृपा करके हमें दिया है। इसका उद्देश्य एक ही है और वह है सूरज शब्द योग का अभ्यास। मानुष जन्म का वास्तविक में और कोई निश्चित ध्येय नहीं है जो निम्न कोटि के जीवों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानव की श्रेष्ठता श्रेष्ठ कर्मों में ही निहित है। निम्न कोटि के प्राणी तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगताने के लिए आए हैं, इससे अधिक वे कुछ नहीं कर सकते। परंतु मानव पूर्व कर्मों का फल भोगने के अतिरिक्त नए कर्म करने की भी क्षमता रखता है। नए कर्म करने की यह विशेष सुविधा इसे इसलिए प्रदान की गई है कि वह जीवन की बुराइयों से बच सकें और अपने असल घर वापस जा सकें। उसके इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता के लिए परमात्मा ने अपने दूत संदेशवाहक संत अथवा महापुरुष भेजे हैं। अतः महापुरुषों का यह महान कार्य है कि वह बिछड़ी हुई रूहों को उनके वास्तविक स्रोत परमात्मा से मिलाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि संत महापुरुष अपने इस कार्य को किस प्रकार करते हैं और कैसे अपने साधकों को सूरज शब्द योग का ज्ञान देते हैं। इस मार्ग में सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि साकार गुरु की शरण में जाकर उनसे दीक्षा के लिए बड़ी विनम्रता पूर्वक आतुर भाव से प्रार्थना की जाए। यही एक बात है जिसे साधक को संत मत के विज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है। वह इसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता। यदि तुम सतगुरु के शिष्य बनने के इच्छुक नहीं हो तो यह अच्छा होगा कि तुम इस मार्ग पर कदम ही न रखो। यदि तुम केवल पुस्तकों का ही अध्ययन करते हो तो तुम्हें इससे अधिक लाभ नहीं होगा, केवल समझने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए दीक्षा लेने के बाद तुम्हें गुरु की सहायता और आशीर्वाद से इस मार्ग पर चलने का अभ्यास कार्य प्रारंभ करना है। अपने घर में कोई उपयुक्त स्थान चुन लीजिए जहाँ कोलाहल और कोई हलचल ना हो। वहाँ कोई रोक टोक या बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर को सीधा करके किसी आरामदायक आसन में एक निश्चित समय पर ध्यान में बैठें। अपना ध्यान सभी ओर से हटाकर भ्रू मध्य पर केंद्रित करें। बड़ी सावधानी तथा प्रयत्न पूर्वक अपना ध्यान इसी केंद्र पर स्थिर रखें। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष हमें यही बताते हैं कि जितना हो सके हमें भक्ति परमार्थ के कार्य को करना है, मन को चरणों में लगाना है। और जितना जितना हम अपने मन को चरणों में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे, हमारा मन उतना अपने आप शांत होता रहेगा, आनंद में जीवन व्यतीत करता रहेगा। और हर एक मनुष्य की यही तो चाह है कि वह अपना जीवन सुख और शांति आनंद में व्यतीत करें। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष यही अपने वचनों में बार बार फरमाते हैं कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। जितना हो सके सुख अगर पाना है तो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उन्होंने जो नियम बताए हैं उसकी पालना करके ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।